यूपी के मेरठ में ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। एक ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है हर एक चीज की। पुलिस ने मुसलमानों से मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस बार सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट और उनका लाइसेंस ड्राइविंग का जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। वहीं संभल में घर की छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। सदर कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक में एएसपी श्रीचंद ने ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, कहीं भी कोई अशांति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा। वहीं सीओ अनुज चौधरी ने बहुत ही बेबाकी से अपने दिए गए बयानों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जरूरी कदम पुलिस द्वारा उठाया गया है। हमने दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर अपना बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप ईद की सवैयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी होगी, लेकिन यह गड़बड़ हो जाती है यहाँ जब एक पक्ष नहीं खा रहा है और दूसरा पक्ष खा रहा है, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। ये बयान भी उन्होंने दिया। हमारा मकसद ये है भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, ये गुजिया खाओ ये सिवैयां। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। और कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे हैं उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। बिल्कुल ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है इसमें, इस पे नजर रखने के लिए। देखिए जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरबी की गाड़ियाँ हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमराज हमने इंस्टॉल कराए कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, वो शांति से निकले। रामपाल हमारे संवाददाता संभल से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रामपाल, मेरठ टू संभल सड़क पर नमाज पर रोक लगा दी गई है, प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन संभल में छतों और सड़कों पर नमाज पर रोक को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या तैयारी प्रशासन की है कल होने वाली अलविदा की नमाज को लेकर, जरा बताइए। जी बिल्कुल मैं बता दूं आशीष, देखिए संभल में प्रशासन कोई भी ऐसी जो है कदम उठाने नहीं चाहता जिससे हिंसा भड़के या फिर कोई भी
किसी को नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई भी कदम उठाना नहीं चाहता संभल प्रशासन, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व अपनी मंशा में कामयाब हो सके। उसके लिए संभल प्रशासन ने लगातार पीस कमेटी के माध्यम से या फिर जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं और हिंदू धर्म गुरु हैं, दोनों धर्म गुरुओं के साथ में बैठक की है और उनको शांति सद्भावना का भी संदेश दिया है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी असंवैधानिक गतिविधि को अंजाम देता है तो उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि भाई अगर आप लोग भाईचारा कायम रखने का चाहते हैं तो भाई अगर जिसको सिमैया खिलानी है उसको गुजिया भी खानी पड़ेगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर भाईचारा बरकरार रखना चाहते हैं तो सिमैया जो खिलाना चाहते हैं उनको गुजिया भी खानी पड़ेगी। तो ये सीओ अनुज चौधरी का इस तरीके का बयान है और लगातार पीस कमेटी के माध्यम से संभल प्रशासन बैठक कर रहा है और वो संदेश दे रहा है कि जिस तरीके से तो 24 नवंबर 2024 को जिस तरीके से हिंसा भड़की थी कि देखिए कल जुमे की नमाज है आशीष, मैं बता दूं आपको, उसके लेकर के प्रशासन रूट मार्च निकाल रहा है, फ्लैग मार्च निकाल रहा है। जो सीओ अनुज चौधरी हैं, एएसपी श्रीश चंद हैं और के बिश्नोई एसपी हैं संभल के, वो लगातार डीएम राजेंद्र पेंसिया लगातार ये फ्लैग मार्च अति संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो है नमाज उसके अंदर ही मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ेगा। और सड़कों पर जिस तरीके से ये लोग मजमा लगा देते थे, किसी जैसे आम जनमानस को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति ठीक है रामपाल, दो चीजें और स्पष्ट कर दीजिए। एक तो अब स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस गाइडलाइन के बाद में, दिशा निर्देश के बाद में जो प्रशासन ने दिए मुसलमानों को कि भाई सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि अलविदा की नमाज में बड़ी संख्या में एक साथ पहुंचते हैं नमाज पढ़ने के लिए ये लोग, तो मस्जिदों में अगर संख्या ज्यादा हो जाती है तो उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रशासन कर रहा है? अगर कर रहा है तो बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको आशीष, देखिए वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपना इंतजाम अपने यहाँ हिस्से किया जाए, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाए, कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी अपनी मंशा में कामयाब हो सके। उसके लिए लाउड स्पीकर से लेकर के जो सड़कों पर नमाज पढ़ते थे उनको साफ तौर पे कहा है कि कोई भी ना तो छत पर नमाज पढ़ेगा और ना ही सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी, जिससे आम जनमानस को दिक्कत जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संभल प्रशासन ने साफ तौर पर से शांति संभल प्रशासन है जो है कोई भी ऐसी वो नहीं उठाना चाहता जिम्मेदारी या फिर ऐसी चूक नहीं होने देना चाहता कि जो हुई थी। अब ऐसा बिल्कुल एएसपी और जो है एसपी संभल के बिश्नोई ने साफ तौर पर पीएसी बल और आरआरएफ के अलावा जो है पुलिस बल काफी संख्या में तैनात किया गया है और जो संवेदनशील इलाके हैं संभल में उसमें भी लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो ऐसे में संभल प्रशासन से साफ तौर पर कहना है कि कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधि को अंजाम देगा जिस तरीके से 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़की थी, ऐसी गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा। तो जो लोग संभल हिंसा के दोषी हैं उस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है उसको उस पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी, किसी भी हालत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। जी आशीष। अच्छा रामपाल, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर विशेष नजरें रखनी होंगी, जहां पर ज्यादा उपद्रवी किस्म के लोग रहते हो, जहां ज्यादा इनकी संख्या होती है? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विशेष नजर प्रशासन रख रहा है? क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी सभी छतों पर और सभी सड़कों पर। बता दूं आपको आशीष, देखिए दीपासराय से लेकर खकुसराय और ये जो इलाका है संभल का, जो संभल शहर का पूरा इलाका है, इसको छावनी में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हो या फिर ड्रोन के माध्यम से हो या फिर खुफिया एजेंसियों के माध्यम से हो, लगातार जो पुलिस प्रशासन है सख्ताई से कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर जो है लगातार प्रशासन की जो नजर है पुख्ता बनी हुई है, पैनी नजर, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जैसे कोई भी जो है असामाजिक तत्व अपनी जो है कामयाबी में हासिल न हो पाए। उसके लिए लगातार पीस कमेटी के साथ बैठक करके भी उन्हें संदेश दिया जा रहा है कि भाई जिस तरीके से भाईचारा अगर कायम रखना चाहते हैं तो कोई भी सार्वजनिक जीवन में किसी के में भी हस्तक्षेप करने का उद्देश्य किसी का सफल ना हो।
ऐसा कोई अगर अंजाम देता है, जिस तरीके से असंवैधानिक कोई भी अराजक तत्व कोई भी असंवैधानिक गतिविधि को अंजाम देता है, तो उसको उसका खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में जो इंतजामात हैं पुलिस प्रशासन के हों या डीएम राजेंद्र पेंसिया के हों, जिस तरीके से देखिए 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़की थी, उसको वो ऐसी चूक दोबारा प्रशासन नहीं होना देना चाहता कि जो चूक हुई थी, ऐसी चूक दोबारा होती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके लिए सख्त पैनी नजर जो है ठीक है। संभल का प्रशासन बनाया हुआ है। और जो जहां पर कभी भी जो जी। पुलिस प्रशासन है दीपा सराय का, जहां से कई भी जो आतंकवादी का अड्डा हुआ करता था, आतंकवादियों का, जहां से कई आतंकवादी बन करके जो विदेशों में संलिप्त हैं और विदेशों में जाकर के रह रहे हैं, और विदेशों में जिस तरीके से उनके कॉन्टेक्ट निकलकर सामने आए हैं, तो जी, बिल्कुल। ऐसे में जो है संभल प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ठीक है, आप संभल भी में। नजरें जी, रामपाल बना के रखिएगा। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे एक बार फिर से हम कनेक्ट होंगे, वो अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत आभार जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।